मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मेथी की खेती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेथी की खेती आपको किस प्रकार करनी है, तो इसके लिए आपको फसल से संबंधित सारी जानकारी देंगे, उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान के बारे में जानकारी देंगे, खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है उसके बारे में बताएंगे, उन्नत किस्में, बुआई रोपाई का सही समय और तरीके के बारे में बताएंगे, सिंचाई, रोग निदान, खरपतवार नियंत्रण, इसके लाभ और इसकी कटाई तुड़ाई पैदावार के बारे में बताएंगे, सावधानियां क्या क्या रखनी है, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे वीडियो के मध्य में। आप बने रहिए हमारे साथ में। वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, सबसे पहले आपको देते हैं फसल से संबंधित जानकारी। मेथी की फसल को मसाले के रूप में उगाया जाता है। मेथी के पौधे और दाने दोनों का ही उपयोग खाने में करते हैं। इसकी हरी पत्तियों को सब्जी बनाकर खाने में इस्तेमाल करते हैं। वहीं मेथी के दानों को दवाइयां, सौंदर्य प्रसाधन की चीजों और अचार को बनाने के लिए मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मेथी के दानों का इस्तेमाल करने से पेट संबंधित बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके दानों को इस्तेमाल पशुओं को खिलाने के लिए भी करते हैं, जिस वजह से ये एक औषधीय फल भी है। मेथी की खुशबू काफी अच्छी होती है, लेकिन इसके स्वाद में कड़वापन पाया जाता है। किसान भाई मेथी की फसल व्यापारिक रूप में करके अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। और दोस्तों, उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान की अगर बात करूं तो मेथी की अच्छी फसल के लिए रेतीली, बलुई, दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। काली, भरी और जल भराव वाली भूमि में इसकी खेती को नहीं किया जा सकता है। जल भराव की स्थिति में इसके पौधों के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच मान 5.5 से 7 के मध्य होना चाहिए। मेथी की फसल और रबी की फसल साथ में ही की जाती है, इसलिए इसके पौधे को अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पौधे सर्दियों के मौसम में अच्छे से वृद्धि कर सकते हैं। आरंभ में इसके पौधों को अंकुरित होने के लिए सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है तथा पौधों को वृद्धि के समय 15 से 20 डिग्री तापमान, मतलब हल्की हल्की सर्दी, हल्की हल्की ठंड की जरूरत होती है। खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है दोस्तों? मेथी की खेती करने से पहले उसके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर लेनी है। जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दें। इसके बाद खेत में प्राकृतिक खाद के रूप में पुरानी गोबर की खाद तथा जैविक खाद के रूप में कंपोस्ट या पुरानी गोबर की खाद को डालकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। खाद को खेत में मिलाने के बाद पानी लगाकर पलेवा कर दें। इसके बाद जब खेत की मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगे तब रोटावेटर चलवाकर खेत की मिट्टी को भुरभुरा कर दें। इसके बाद पाटा लगवाकर जुताई करवा दें, जिससे खेत समतल हो जाएगा और जल भराव जैसी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। वर्तमान समय में मेथी की बहुत सारी उन्नत किस्में। सबसे पहले आपको हिसार सोनाली के बारे में बताता हूं। यह उन्नत किस्म राजस्थान और हरियाणा राज्य में अधिक मात्रा में उगाया जाता है। इसमें निकलने वाले पौधों की लंबाई अधिक पाई जाती है तथा इसके पौधे बीज रोपाई के 140 से 150 दिन पश्चात उत्पादन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस किस्म के पौधों में जल गलन रोग नहीं देखने को मिलता है। इसके पौधे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 17 से 18 क्विंटल की पैदावार देते हैं। लैम सिलेक्शन 1, इस किस्म के पौधे बीज रोपाई के 70 दिन बाद पककर तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद इनकी कटाई की जा सकती है। ये सामान्य ऊंचाई वाले पौधे होते हैं जिनसे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 8 क्विंटल की पैदावार प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त मेथी की कई उन्नत किस्मों को उगाया जाता है, जिसमें AFG1, राजेंद्र क्रांति, RMT1, RMT 305, AFG 2, 3 हिसार और ये बहुत सारी किस्में यहाँ पर नाम लिख रखा है, आप आराम से देख सकते हैं। और बुआई रोपाई का सही समय और तरीका, अब दोस्तों ये जानना आपको बहुत जरूरी है। मेथी के पौधों की रोपाई बीजों के रूप में की जाती है।
इसके लिए ड्रिल और छिड़काव विधि का इस्तेमाल किया जाता है। खेत में बीजों की रोपाई से पहले इन्हें बाविस्टीन का उपचारित कर ले। बाविस्टीन मतलब कार्बन डाइजम 50%। 1 हेक्टेयर के खेत में ड्रिल विधि द्वारा रोपाई करने के लिए 25 से 30 किलो बीजों की आवश्यकता होती है तथा छिड़काव विधि में 35 किलो बीज लगते हैं। छिड़काव विधि द्वारा बीजों की रोपाई के लिए समतल भूमि में बीजों को छिड़कर कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 हल्की तिरछी जुताई कर दें। इससे बीज मिट्टी की गहराई में चला जाता है। ड्रिल विधि द्वारा बीजों की रोपाई के लिए खेत में पंक्तियों को तैयार कर लिया जाता है। इसके लिए खेत में 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए पंक्तियों को तैयार कर लें तथा प्रत्येक बीज के बीच में 10 सेंटीमीटर की दूरी अवश्य रखनी है। मेथी के बीजों की रोपाई को अक्टूबर से नवंबर के मध्य करना चाहिए। इसके अलावा भारत के कुछ राज्यों में इसे खरीफ की फसल के साथ भी बोया जाता है। सिंचाई की बात करें तो दोस्तों मेथी के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। मेथी के बीजों को अंकुरण के लिए खेत में नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए खेत में नमी बनाए रखने के लिए समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। मेथी के खेत की पहली सिंचाई बीज रोपाई के 1 महीने बाद कर दें। इसके पौधों को 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है तथा प्रत्येक सिंचाई को 20 दिन के अंतराल में करते रहना चाहिए। और खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करना है दोस्तों, वही आपको खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक और रासायनिक दोनों ही तरीके हैं। प्राकृतिक की बात करें तो निंदाई गुड़ाई करती रहना है, हर 15 से 20 दिन में निंदाई गुड़ाई करनी है। रासायनिक की बात करें दोस्तों तो इसके लिए आपको फ्लूक्लोरोलिन की उचित मात्रा का छिड़काव करना है। आप चाहें तो इमेजिथापर 10% SL उसका कर सकते हैं और बीजों की रोपाई लगभग 25 दिन पश्चात इसकी पहली गुड़ाई खरपतवार पर नियंत्रण करना है और समय समय पर 15 से 20 दिन में आपको निंदाई गुड़ाई करते रहना है। और दोस्तों रोग और उनकी रोकथाम के लिए सबसे पहले जो चेपा कीट रोग लगता है तो दोस्तों ये क्या होता है, इसमें कीट छोटे आकार का होता है जिसे माहू नाम से भी पुकारा जाता है। ये कीट देखने में काला, हरा और पीला होता है। ये कीट रोग समूह बनाकर पौधों पर आक्रमण करते हैं जो पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर उसके विकास को पूरी तरह से रोक देते हैं। तो मोनोक्रोटोफॉस 36% SL वाली और डाइमेथोइड की उचित मात्रा का पौधों पर छिड़काव कर इससे रोगों को बचाना है। पाउडरी मिल्ड्यू जो दूसरा रोग लगता है, इसके लिए क्या करना है दोस्तों, सफेद रंग का धब्बा दिखाई देता है तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको घुलनशील गंधक या कैरोथॉन का घोल बनाकर उचित मात्रा का छिड़काव करना है। और कटाई, तुड़ाई और पैदावार और लाभ की बात करें तो दोस्तों मेथी की फसल को तैयार होने के लिए 130 से 140 दिन का समय लग जाता है। जब इसके पौधे पर पत्तियां पीले रंग की दिखाई देने लगे तब इनकी कटाई कर लेनी चाहिए। फसल की कटाई के बाद इसके पौधों को धूप में अच्छे से सुखा लेना चाहिए। सूखी हुई फसल से मशीन की सहायता से दानों को निकाल दे। इस हेक्टेयर 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 12 क्विंटल की पैदावार प्राप्त हो जाती है। मेथी के दानों का बाजारी भाव 5,000 रुपए प्रति क्विंटल थोक के रूप में होता है, जिससे किसान भाई मेथी की एक बार की फसल से 50,000 रुपए से अधिक की कमाई कर सकते हैं। और अब ये सारी जानकारियों के बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों सावधानियों की। सावधानी रखना बेहद जरूरी है। बच्चों को दवाइयों की पहुंच से, खाद की पहुंच से, बीज की पहुंच से आपको दूर रखना है। जितना हो सके जब भी आप दवाई का स्प्रे करें तो हाथ के दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगाए रखें। बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसैक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करें दोस्तों। भूखे पेट कभी भी खेत में स्प्रे करने नहीं जाएं और दवाई स्प्रे करते समय कभी भी खाना नहीं खाएं। और दोस्तों हवा से विपरीत दिशा में तो कभी भी स्प्रे नहीं करना है। मतलब जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है, ताकि दवाई की एकमात्र बूंद भी वेस्ट नहीं जाए, आसपास के खेतों में नहीं लगे और आपकी गाड़ी मोटी कमाई का कोई भी नुकसान नहीं हो। बोतल का, कट्टे का, थैली का पूरा उपयोग आने के बाद में जो खाली बोतल, थैली, कट्टा बचता है उसको तोड़ मोड़ के आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें या फिर उसको धोकर कबाड़ी वाले को रिसाइकल होने के लिए बेच दें।
मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में दवाई का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको करना है और अंतिम आवेदन जब भी आप दवाई का करें उसके 20 दिन बाद में आपको फसल काटने जाना है। ये थी पूरी जानकारी, पूरी सावधानियां और एक एक अक्षरशः ये सावधानियां आपको अपनानी है जब भी आप मेथी की फसल का प्रयोग करेंगे। तब ये थी मेथी के बारे में पूरी जानकारी। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों अलसी की खेती के बारे में। या दोस्तों अलसी की खेती किस प्रकार करनी है, कैसे इस खेती को फायदेमंद बनाना है, कैसे हमारी लागत से 2 गुना मुनाफा निकालना है। अगर जानना चाहते हैं आप तो आगे आपको आने वाला ये वीडियो जरूर देखना है। अगर मेथी का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।